हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो, स्क्रीन दिख रही है और मेरी आवाज क्लियर हो रही है? अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं जल्दी से यस लिख दो सो दैट हम स्टार्ट कर सके। ठीक है, गुड गुड गुड, सबको आ रही है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। हम आज से क्या स्टार्ट कर रहे हैं? हम आज से आपकी मैथ्स की बुक का 8th चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम मैम, का। हाँ जी। स्क्रीन नहीं दिख रही। कौन सी स्क्रीन बेटा? ये जो आप करवा रहे ना वो चतुर्भुज, हाँ जी। ये नहीं दिख रही। ये नहीं दिख रही, ओके। बाकी सभी बच्चों को विजिबल है ना? बाकी सभी बच्चों को विजिबल है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे मनीषा की आईडी से, और अगर फिर भी नहीं होती है ना तो मुझे दोबारा बताना, ठीक है? ठीक मैम। हाँ, एक बार लीव करके ज्वाइन करो। राइट, ठीक है। सो बेटा, जैसे सब बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 8 चैप्टर पढ़ रहे हैं आपकी मैथ्स की बुक का, चतुर्भुज। राइट। सो आज के सेशन में बेटा हम करेंगे क्या, हम इस चतुर्भुज चैप्टर जो है इसको समझेंगे कि चतुर्भुज पहले है क्या, उसके क्या गुण हो सकते हैं, और कौन कौन सी प्रमेय होंगी जो हमारी यूज होंगी क्वेश्चंस के अंदर। अच्छा, ये प्रमेय जो होती है वो होती क्या है बेटा? ये प्रमेय जो होती है वो ये होती है कि किसी मतलब वो चीज प्रूव हो चुकी होती है, ठीक है? उन प्रूफ की हुई चीजों को हम अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है? तो ये कई बार ये प्रमेय भी आपसे पूछ ली जाती है कि इसे सिद्ध करिए, ठीक है? वैसे हम डायरेक्ट इन प्रमेय को अपने क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो हम पहले धीरे धीरे करके तो सारे वो पढ़ेंगे, प्रमेय क्या कहती है, चतुर्भुज क्या होता है, ये सब जब हम क्लियर कर लेंगे उसके बाद हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है उन पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है? चलो, तो मैं सबसे बेसिक से बेटा स्टार्ट कर रही हूँ कि चतुर्भुज होता क्या है। क्या हुआ बेटा? चतुर्भुज क्या होता है? देखो, चतुर्भुज जो होता है वो चार भुजाओं की आकृति होती है। चार भुजाओं की आकृति से मिलकर बना हुआ एक जो आकृति है इसे हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज। अच्छा, जिसको भी जहां डाउट हो मुझे बता देना, ठीक है? इसे हम कहते हैं बेटा चतुर्भुज। और चतुर्भुज के कुछ बेसिक जो कह सकते हो गुण होते हैं वो क्या होते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के अंदर चार तो भुजाएं होती हैं, ठीक है? और भुजा कितनी होती है? चार है। देखो यहाँ भी चार ही है आपकी, 1 2 3 4, ठीक है? उसके बाद किसी भी चतुर्भुज के अंदर जो हमारे कोण होते हैं वो भी बेटा चार कोण होते हैं, ठीक है? जैसे मैं लिखूं, ये एक कोण, ये दो, ये तीन और ये चार। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? 360, ठीक है? चतुर्भुज बेटा ये लिखते जाइएगा, बेसिक इंफॉर्मेशन है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, कोणों का योग 360 डिग्री होता है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि मैं अगर कोण ए में कोण बी जोड़ दो जोड़ दू, कोण सी थ्री कर दू, कोण फोर, जो मैंने एबीसीडी चार नाम दिए ना उनको चारों को हम ऐड करेंगे बेटा तो 360 डिग्री होगा, ठीक है? ये है किसी भी तरह का चतुर्भुज हो उनका, उसका मैंने आपको बताया कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है? अभी ये तो थी बेटा बेसिक, किसी भी तरह का चतुर्भुज हो ये चीजें तो उसके अंदर होगी ही होंगी, ठीक है? अभी मुझे ये बताओ, और एक चौथी चीज और बेटा, किसी भी चतुर्भुज में, किसी भी चतुर्भुज में बेटा दो विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। अब विकर्ण क्या होता है कि देखो, मान लीजिए मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास ये चतुर्भुज है, ठीक है? मेरे पास ये चतुर्भुज है, ए आवाज नहीं आ रही। बी सी डी, ठीक है? मैं अगर इस शीर्ष को इससे मिला दूं तो ये हो गया AC आपका एक विकर्ण, और ये ए बी डी आपका दूसरा विकर्ण, ठीक है? ये होते हैं बेटा विकर्ण। और कोई भी एक विकर्ण किसी भी चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बदलता है, जो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, ठीक है? कोई भी, मैं लिख देती हूं पांचवा इसे, कोई भी मतलब एक विकर्ण, विकर्ण किसी भी चतुर्भुज
आपको दो सर्वांग त्रिभुजों में बांटता है। ठीक है, मतलब अगर मान लो मेरे पास, बेटा ये मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आप लोगों को, मान लीजिए मेरे पास ये चतुर्भुज है एक, ठीक है, और इधर से ले लेती हूं मैं ये, ठीक है वही ये ए बी सी डी, ए बी सी डी। अगर मान लो मैं ये विकर्ण खींच रही हूं तो मेरे पास ये दो दो त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज बेटा ये बन गया और दूसरा त्रिभुज मेरे पास ये बन गया। ये दोनों क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम क्या होता है कि एक के ऊपर एक रखोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही आएगा, है ना। तो सर्वांग सम चैप्टर 7 में भी आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है। अगर आप मान लीजिए बी और डी इस विकर्ण को मिला देते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये विकर्ण है, दो विकर्ण होते हैं, पहले मैंने इस विकर्ण से दिखाया, फिर मैंने इस विकर्ण से दिखाया आपको, तो भी दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये और एक आपका ये त्रिभुज। ये दोनों ही क्या है बेटा? सर्वांग सम है। ठीक है, चलो अभी मुझे इतना बताओ, ये जो मैंने बेसिक किसी भी चतुर्भुज के, ये सभी चतुर्भुज में चलेंगे, ठीक है, ये बेसिक आपके गुण थे चतुर्भुज के। क्या थे बेटा? ये गुण मैंने आपको बताए हैं जो हर चतुर्भुज के, अभी चतुर्भुज के हम प्रकार पढ़ेंगे तब उनमें भी ये सारा अप्लाई होगा। ये मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में सभी बच्चे, सबका आंसर चाहिए मुझे चैट सेक्शन में, यस और नो। ये बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन है बेटा किसी भी चतुर्भुज की, ठीक है। गुड 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 गुड, मतलब सबको समझ आ गया है, फाइन। ओके, सो मैं अब आगे बढ़ती हूँ बेटा, अगर आपको क्लियर हो गया है ना, तो अब हम क्या देखेंगे? ठीक है, अब हम देखेंगे चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज हमारे कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभी मैं देखूंगी चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार, ठीक है, मतलब चतुर्भुज बहुत तरीके के होते हैं बेटा। आप बस थोड़ा सॉरी, थोड़ा बस ध्यान से देखते जाना कि मैम क्या बता रही हैं, ठीक है। सो बेटा सबसे पहला चतुर्भुज हम देखेंगे कि इस तरीके की आकृति, ये देखो, ये आकृति दिख रही है आपको, इसे हम बोलते हैं, ये है आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ये आपका डी, ठीक है। इसे हम बोलते हैं समलंब। क्या बोलते हैं? समलंब, ठीक है, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। समलंब चतुर्भुज जो होता है, ये किस तरह का चतुर्भुज होता है कि इसकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, यानी कि मैं इस ए बी की बात कर रही हूँ और सी डी की बात कर रही हूँ बेटा, इसकी और ये समलंब चतुर्भुज क्या चतुर्भुज होता है? सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा मतलब सामने वाली भुजा, भुजाओं और ए बी और सी डी का एक रेखिक युग बराबर होता है, एक युग्म समांतर होता है। समानांतर का मतलब पता है ना बेटा? समानांतर का मतलब क्या होता है कि जैसे रेल की पटरी देखी है ना, बिल्कुल बराबर होती है, सीधी चलती रहती है, कभी नहीं मिलती है। उसका मान लीजिए रेल की पटरी है बेटा, चाहे आप उसको यहाँ पर दूरी नाप लो वो भी बराबर होगी, यहाँ दूरी नाप लो वो भी बराबर होगी, यहाँ नाप लो वो भी बराबर होगी, यहाँ नाप लो वो भी बराबर होगी, और कभी भी ये मिलती नहीं है। इन्हें हम बोलते हैं समानांतर, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने बताया है कि किसी भी समलंब के जो कोई भी हमारा समलंब होता है ना, उसकी एक रेखिक एक युग्म समानांतर होती है रेखाओं का। तो मैंने सम्मुख भुजाओं आपको ये दिखा दिया है कि ये आपस में क्या है? समानांतर है, भुजा समानांतर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना बेटा, ये नोट डाल के लिख लो कि कोई भी समलंब समांतर चतुर्भुज नहीं होता है, समांतर चतुर्भुज नहीं होता है।
ये याद रखने वाली बात है बेटा, क्योंकि अब मैं जितने भी पढ़ाऊंगी ना सभी समांतर चतुर्भुज होंगे, और समांतर चतुर्भुज भी पढ़ाऊंगी कि क्या होता है। ठीक है, तो ये नोट डाल के लिख लो कि समलंब जो होता है वो समांतर चतुर्भुज की श्रेणी में नहीं आता है। अच्छा, सभी बच्चे बता दो जल्दी से चार्ट सेक्शन के अंदर यस और नो। समलंब समझ आया कि समलंब क्या होता है? समलंब चतुर्भुज क्या है बच्चे? क्या सभी को समझ आया है? हमेशा याद रखना, समलंब एक ही पेयर यानी कि एक भुजाओं का, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर समानांतर होता है। ठीक है, राइट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी बढ़ते हैं बेटा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जिसपे हमारा पूरा चैप्टर है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज। अभी समांतर चतुर्भुज बच्चा क्या होता है? देखो मैं यहां दिखा देती हूँ आपको, कुछ ऐसी आकृति होगी। अच्छा, समांतर चतुर्भुज के अंदर बहुत सारे चतुर्भुज आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं इस समांतर चतुर्भुज को ना दो ना देखे बस ऐसे देती हूँ और फिर इसके अंदर अंदर आपको बताती जाती हूँ। पहले कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, देखो अगर मेरे पास कुछ इस तरह की आकृति हो, ठीक है, ये आपका क्या है, मान लीजिए P है, ये Q है, ये आपका R है, ये आपका S है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज की सामने सामने वाली भुजाएं, ठीक है, दोनों भुजाएं, हाँ, मतलब P Q जो है ये आपकी समानांतर होगी SR के, और PS समानांतर होगी QR के, मतलब ये वाली समानांतर होगी इसके और ये वाली समानांतर होगी इसके। तो मतलब दोनों युग्म जो होंगे, सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समानांतर होते हैं, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो मैं ये लिखूंगी कि सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं, दोनों युग्म समांतर होते हैं। देखो समलंब में बस एक युग्म समांतर होते हैं, यहाँ पर दोनों समानांतर होंगे, मतलब PQ समानांतर होगा SR के और PS समानांतर होगा QR के। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? इसे हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ठीक है, पहले ये बताओ समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समझ आइए। समांतर चतुर्भुज के सामने सामने वाले दोनों दोनों ऊपर नीचे वाले बराबर होंगे और दाएं बाएं जो दोनों लाइंस है वो भी आपस में बराबर होंगी, लेकिन समलंब में बस एक ही युग्म बराबर होता है बेटा। ठीक है, ओके, चलो अभी देखो, अभी जितने भी मैं बताऊंगी ना वो भी सभी समांतर चतुर्भुज है, पर एक अलग तरीके के भी चतुर्भुज होंगे। ठीक है, देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कौन सा चतुर्भुज बेटा? हम पढ़ेंगे आयत। ठीक है, आयत भी एक क्या है? आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, ये चीज याद रखना, आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो पहले मैं आयत के बारे में बता देती हूँ। आयत कैसा होता है बेटा? आयत सबको पता है, आयत की क्या होती है? सामने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है ना, सामने वाली ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। ठीक है, जैसे मैं MNR S ले रही हूँ और इसमें क्या होते हैं बेटा? सारे कोण 90-90 डिग्री के होते हैं, आयत के अंदर सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपको कि ये समानांतर चतुर्भुज भी होता है। आयत एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब कि आयत के जो सामने 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 वाले दोनों भुजाएं हैं का युग्म है, ये भी समांतर भी होगा, मतलब ये बराबर तो आयत की वजह से होगा लेकिन समानांतर समांतर चतुर्भुज है इसलिए भी होगा। ठीक है, तो आप पहले आयत की यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी लिखूंगी तो आप क्या बताऊंगी मैं कि आयत क्या होता है आपका? ठीक है, ठीक है, आयत की आप क्या बोलोगे? सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजा बराबर होती है, समानांतर तो होती है, वो समांतर की वजह से होती है, ये मैंने आपको आयत की लिखा है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये होती है बेटा किसी भी आयत की प्रॉपर्टी। और आयत के आगे यहां भी लिख लो कि आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है।
तो मैं ये भी लिख सकती हूँ कि आयत की जो साइड्स हैं वो बराबर है, यानी कि मैं एम एन बराबर दूंगी एस आर के, तो एम एन समानांतर भी बताऊंगी एस आर के, क्योंकि वो समानांतर चतुर्भुज भी है ना। ऐसे ही मैं बोलूंगी एम एस बराबर है एन आर के, और एम एस समानांतर है एन आर के। और प्रत्येक कोण मतलब कोण एम, कोण एन, कोण आर, है ना, कोण एन, कोण आर, कोण एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब सभी आपके क्या होते हैं यहाँ पर, समकोण होते हैं। चलो अभी मुझे जल्दी से बताओ, आयात समझ आया है कि आयात आपका, बेटा मैं कुछ नहीं रब कर रही, आप आराम से लिखते रहो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। ठीक है बेटा, मैं इसको डिटेल में क्यों पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको पहले सारे चतुर्भुज पता हो, ताकि आप जब क्वेश्चंस करने जाओ तो उनकी प्रॉपर्टीज आपको, गुण पता हो, तो आप हल कर पाओगे, है ना। जब आपको गुण ही नहीं पता होगे तो हल कैसे करोगे, राइट। यस डन, बढ़िया, मैम। गुड। चलो अभी हम देखते हैं बच्चों अगला, नेक्स्ट क्या है हमारा। अगला ये भी हमारा क्या आता है, समांतर चतुर्भुज में आता है, इसलिए मैं यहीं पे लिख रही हूँ, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह की आकृति है, ठीक है। मैं यहाँ पर बना रही हूँ आकृति, कुछ इस तरह की आकृति है, ठीक है। ये आकृति क्या कहती है कि, ये आकृति क्या कहती है कि इसमें ना ये आपका समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज क्या होता है, और समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है बेटा, कि उसके ना चारों भुजाएं बराबर होती हैं, एक जैसी होती है। मतलब डीई बराबर है ईएफ, बराबर है ईजी, बराबर है डीजी, ठीक है। मतलब सारी बराबर होती है, सारी। मान लो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे कि समचतुर्भुज क्या होता है, सभी भुजा बराबर होती हैं, ठीक है। यानी कि मैं इसमें ये लिख सकती हूँ डीई बराबर है ई एफ, बराबर है एफ जी, बराबर है डी जी, ठीक है। और समानांतर भी होती हैं, ठीक है, यहाँ क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये भी याद रखना, ये समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज। लेकिन ये बहुत अच्छे से बच्चों आपको याद रखना है कि सम चतुर्भुज में कोण बराबर नहीं होते हैं। कहीं सोचो सम में तो 90 डिग्री का होगा, नहीं, सम चतुर्भुज में सिर्फ भुजाएं आपकी बराबर होती हैं। और यहाँ पर नोट डाल के लिख लो, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज होता है, ठीक है। तो हमने अभी समांतर चतुर्भुज में बेटा कौन कौन से देखे, समांतर चतुर्भुज में अभी आपने कौन कौन से देखे हैं, कि समांतर चतुर्भुज में आपका आयत भी आ गया और सम चतुर्भुज भी आ गया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ या नहीं, या अभी भी डाउट है? किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ, वरना मैं अगला बताऊंगी ठीक है। मैं नहीं रब करी बेटा, डोंट वरी, ठीक है। सभी को क्लियर है ना। मैं अगला भी एक और बताऊंगी। अब मैं अगला बताऊंगी बेटा वर्ग। अच्छा, अब वर्ग और सम चतुर्भुज में क्या फर्क होता है, वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और सम चतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन वर्ग की सारे कोण बराबर होते हैं, लेकिन सम चतुर्भुज के कोण बराबर नहीं होते। तो ये चीज जरूर याद रखना, सम चतुर्भुज और वर्ग में क्या अंतर होता है, ठीक है। ये चीज सभी बच्चे याद रखेंगे ना, ठीक है। सो मैं आगे बढ़ू, ठीक है, आगे करूं, ओके। चलो बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करो, जिस बच्चे को, जो बच्चा मुझे कह रहा है ना कि मैम स्क्रीन नहीं आ रही, बेटा लीव करके ज्वाइन करो एक बार, ठीक है।
नेक्स्ट है बेटा आप लोगों का, मैं जो बता रही थी, अगला मैं बता रही हूँ जो आता आपका कहाँ पर है, आता आपका समांतर चतुर्भुज के अंदर ही है, वर्ग। ठीक है, वर्ग की आकृति कैसी होती है, वर्ग की आकृति होती है कुछ ऐसी। ठीक है, वर्ग क्या है, बेसिकली वर्ग भी आपका समचतुर्भुज की तरह ही होता है कि सारी भुजाएं बराबर है, लेकिन वर्ग की एक प्रॉपर्टी और होती है कि उसके सारे कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि ए बी सी। तो आप पहले लिखोगे सभी भुजा बराबर होती है। ठीक है, और फिर आप लिखोगे सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, मतलब मैं लिखूंगी ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी, या और मैंने बताया आपको समानांतर भी है, ये तो आप समानांतर भी लिखोगे। ठीक है, यानी कि वर्ग और समचतुर्भुज में मेजर डिफरेंस बेटा सिर्फ कोण का है, ये चीज याद रखनी है, कोण का है। यहाँ पर वर्ग के अंदर कोण 90 डिग्री की होते हैं और समचतुर्भुज में नहीं पता होता, बस भुजाएं बराबर होती हैं। ये भी आप लिखोगे समांतर चतुर्भुज होता है। चलिए अभी मुझे बताइए वर्ग तक क्लियर है, यानी कि चाहे मैं यहाँ पर शॉर्ट नोट में लिख रही हूं, चाहे आयत हो, ठीक है, चाहे वर्ग हो और चाहे वो समचतुर्भुज हो, तीनों ही आपके क्या होते हैं बेटा, समांतर चतुर्भुज होते हैं। और समांतर चतुर्भुज की जो जो प्रॉपर्टी है या गुण है वो इनमें भी अप्लाई होंगे। क्या क्या है कि सम्मुख भुजाएं समानांतर होती हैं, दोनों युग्म, दोनों युग्म सामने सामने दोनों युग्म समानांतर होते हैं। ठीक है, अच्छा इतनी मेरी बात सभी को समझ आई है या नहीं? बस हमने अभी तक एक देखा है बेटा। हाँ बेटा, मैम मिटोना मत। हाँ नहीं बेटा नहीं बेटा, अभी तक हमने बस एक समलंब देखा है जो एक समांतर चतुर्भुज नहीं होता। और समलंब क्या है, जिसकी सामने सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समानांतर होता है, बाकी नहीं होता है, वो उसकी तो शेप ही अलग होती है ना। राइट, ठीक है, अभी हम एक लास्ट और देखेंगे, एक लास्ट फिगर और बताऊंगी मैं, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रमेय। ठीक है, एक लास्ट और मैं बताऊंगी, फिर हम देखेंगे प्रमेय। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ लूं, अब करूं पेज मूव? यस मैम। ठीक है, गुड। चलो अभी हम एक लास्ट और देखते हैं बेटा, शेप कौन सी शेप होती है, कुछ इस तरह की। पतंग सबने उड़ाई है ना, इसे हम बोलते हैं पतंग शेप। ठीक है, कुछ इस तरह की होती है, इसे हम बोलते हैं पतंग शेप। ठीक है, इसमें बेटा ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है, ये दोनों भुजा इस दोनों भुजा के बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, ए बी सी डी, इसे हम बोलते हैं पतंग शेप। अब इसमें आप ये चीज याद रखना, ये जो हमारी पतंग की शेप है, ठीक है, होता ये भी चतुर्भुज ही है, बट इसमें क्या होता है, इसके अंदर एडी बराबर है सीडी के और ए बी बराबर है सी डी के, मतलब दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, या ये लिख सकते हो आसन्न भुजाओं के दो युग्म बराबर होते हैं। ठीक है, इतना याद रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिख लो कि पतंग शेप एक समांतर चतुर्भुज नहीं होती, नहीं होता है। चलो अभी मुझे बताओ, मैंने सिर्फ दो बताई हैं जो समांतर चतुर्भुज नहीं होता, एक समलंब एक पतंग शेप। ठीक है, उसके अलावा सभी आपकी क्या होती हैं, समांतर चतुर्भुज में आती हैं, चाहे वो आयत हो, समचतुर्भुज हो या फिर वर्ग हो। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई हैं, तो जल्दी से चैट सेक्शन में यस लिख दो, या किसी को डाउट है तो नो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, अनम्यूट करो, पूछो।
सभी बच्चों के लिए, और ये बेटा सभी बच्चों के लिए, बेटा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। इसके बाद क्योंकि मैं अब थ्योरम्स पे जाऊंगी, प्रमेय पे, जो बहुत हेल्प करेंगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। और ध्यान से सुनते जाओ, नहीं समझ आता है देखो नोट करते जाओ, जहां नहीं समझ आता है बेटा पूछो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो फिर आगे है सबको, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा, सबसे पहली आपकी प्रमेय लेते हैं, ठीक है। ये प्रमेय है, ये क्या कहती है? अच्छा, प्रमेय मैंने आप लोगों को बता दिया है बेटा, ये क्या होते हैं, ये प्रूफ सिद्ध की हुई चीजें हैं, ये ऑलरेडी सिद्ध कर चुके हैं, जिन सिद्ध की हुई चीजों को हम एज ए गुण की तरह अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करने में यूज करते हैं, ठीक है। पर ये हुई कैसे, कैसे हुआ, वो अभी हम सीख रहे हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में भी सीधी प्रमेय पूछ ली जाती है, ठीक है। तो सबसे पहली प्रमेय है, ये कहती है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। जो मैंने आपको बताया भी था कि मान लीजिए एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अब आपको इतना तो पता है कि समांतर चतुर्भुज के क्या गुण होते हैं, है ना। आपको पता है कि उसकी सम्मुख भुजाएं आपस में समानांतर होती हैं, ठीक है। मान लीजिए ये ABCD है, ठीक है। अभी आपने बोला मैंने यहाँ पर एक विकर्ण खींच दिया, मान लीजिए मैं इस विकर्ण को खींच देती हूँ, ठीक है। ये एक विकर्ण ले लिया मैंने AC। अब मुझे प्रूफ क्या करना है बेटा कि जो ये दोनों ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, इस त्रिभुज की बात कर रही हूं मैं, ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में ना सर्वांगसम है, ठीक है। अब सर्वांगसम के कुछ वो होते हैं कि कौन से वाली क्राइटेरिया से हम करेंगे, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं कि क्या दिया गया है, तो हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज है तो मुझे पता है क्या बेटा, समांतर चतुर्भुज है तो क्या पता है मुझे, समांतर चतुर्भुज के AB जो है वो हमारी क्या है, समानांतर है किसके, CD के। समांतर चतुर्भुज है तो समानांतर होती है ना, सामने सामने वाली भुजा। और ऐसे ही बेटा AD समानांतर है BC के। ये तो हमारी समांतर चतुर्भुज से निकल के आ गई। अब AC क्या है, एक विकर्ण है, ठीक है, ये लिख दिया। अब हमें, ये तो हमने लिख दिया जो हमें दिया था, अब हमें दिखाना क्या है, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। इस करने का तरीका है बच्चों, ठीक है, इस तरीके से करोगे तो मार्क्स भी नहीं घटेंगे। सिद्ध क्या करना है हमें सिद्ध करना है, दो त्रिभुज बने हमारे पास, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज AD या CDA के, ठीक है, CDA नाम दे देते हैं, ठीक है, इजी रहेगा। इन दोनों के ये आपस में सर्वांगसम है। अब मुझे बेटा देखो सर्वांगसम किस तरीके से हम प्रूफ करते हैं, सर्वांगसम दिखाने के लिए मुझे या तो कोई दो कोण बराबर दिखाने पड़ेंगे, एक भुजा या तीनों भुजाएं दिखानी पड़ेंगी, है ना। इस तरीके से मैं कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं दोनों त्रिभुज उठाती हूँ, ठीक है, मैंने लिया, सिद्ध करते हैं, अब हल करते हैं। हल लिखेंगे, पहले हमने जो पूछा दिया गया था वो लिख लिया, हमें क्या सिद्ध करना है वो लिख लिया, अब हम लिखेंगे हल करना, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखो, त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में, ठीक है, मैं ये लिख सकती हूँ बेटा, त्रिभुज कोण BCA बराबर है DAC के। मैं दिखा भी देती हूँ मैं कौन से की बात कर रही हूँ। देखो इस त्रिभुज में, यहाँ पर देखो मैं इसका एक एग्जांपल दिखा रही हूँ। वो कहता है ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। B यानी कि इस B की बात कर रही हूँ, BCA यानी कि इस त्रिभुज, इस कोण की बात कर रही हूँ मैं, और इस कोण की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, आपने पढ़ा है कि अगर आपके पास ऐसे दो समानांतर रेखा है, भुजा है, और उस पे कोई तिर्यक रेखा जाती है तो यहाँ पर एक एकांतर कोण बनते हैं, और वो एकांतर कोण समान होते हैं, बराबर होते हैं, राइट, यही पढ़ा है ना।
तो मैंने इसी से बता दिया बेटा कि यही मैंने लिखा है कि ये एकांतर कोण है, इसलिए ये बराबर है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, रीजन में हम लिखेंगे BC समानांतर है AD के और AC एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो ये क्या बना रहे हैं, एकांतर कोण बना रहे हैं, एकांतर कोण। अच्छा ये बताओ मुझे जल्दी से चैट सेक्शन में कि ये क्यों बराबर हुए कोण, एकांतर कोण की वजह से, ये समझ आया या नहीं? क्यों बराबर है ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण बेटा क्यों बराबर है, एकांतर कोण बन रहा है। ठीक है, क्यों एकांतर कोण बन रहा है? एकांतर कोण क्या होता है, अगर मेरे पास दो भुजाएं समानांतर हैं और एक कोई तिर्यक रेखा जा रही है तो जो एकांतर कोण बनेंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, राइट। चलो अभी हम बढ़ते हैं बेटा आगे। इसी तरीके से सेम इसी तरीके से ना, मैं जैसे मैंने ये वाले बताए ना, ऐसे ही मैं इन दो को लूंगी बेटा, इस वाले को और इस वाले को। ठीक है, देख लो स्क्रीन पे मैं लिखा रही हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूंगी, ये वाली दोनों लूंगी भुजाएं समानांतर, AB और CD समानांतर है और AC आपकी एक तिर्यक रेखा जा रही है, तो मैं इस वाले कोण को लूंगी बेटा और इस वाले कोण को लूंगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर फिर से ये लिखूंगी, क्या लिखूंगी मैं कि BAC यानी कि इस कोण की बात कर रही हूं, और नेक्स्ट हम कौन सा ले रहे हैं, DCA। ठीक है, क्यों बराबर है, ये भी एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। ठीक है, अब रीजन भी वही दे दोगे बेटा, यहीं पे सेम वही लिखेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि आपका AB समानांतर है DC के और AC आपकी एक तिर्यक रेखा है। मैं बेटा एक एक रीजन दिखा रही हूँ ताकि आप समझ पाओ कि वो बन कैसे रहा है। ठीक है, तिर्यक रेखा है। ठीक है, अब मैंने दो कोण दिखा दिया इन दोनों त्रिभुज में, ये कोण इसके इक्वल, ये कोण इसके इक्वल। अब देखो सिंपल एक लाइन, यानी कि मैं इस AC लाइन, अगर इस त्रिभुज में AC लाइन की बात करूं तो दोनों में आ रही है, देखो कॉमन, उभयनिष्ठ है दोनों में, दोनों त्रिभुजों में आ रही है। तो मैं अब यहाँ पर क्या लिखूंगी बेटा, मैं लिखूंगी AC बराबर है CA के उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ लिख लो या कॉमन लिख लो। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब दो कोण बराबर है और उनके बीच की एक भुजा बराबर है, तो मैं क्या ये लिख सकती हूँ कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है CDA के, कौन सी सर्वांग समता से बेटा, ASA कोण भुजा कोण नियम से। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है? और जैसे ही मैंने सर्वांग सम बताई तो मैं अब ये कह सकती हूँ कि विकर्ण AC समांतर चतुर्भुज को दो भागों में विभाजित करता है। तो मैं यहाँ लाइन भी लिख देती हूँ ये वाली। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि विकर्ण अर्थात विकर्ण AC जो है वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ABCD की को दो सर्वांग सम भुजाओं, त्रिभुजों ABC और CDA में विभाजित करता है या बांटता है। अभी मुझे बताओ, अब इस वाली जो हमने ये प्रमेय देखी ना बेटा, इसको आप डायरेक्ट यूज कर लोगे। जब भी कोई विकर्ण को देखोगे आप बोलोगे मैम ये सर्वांग सम है, ये तो दो त्रिभुज जो होंगे ना वो सर्वांग सम होंगे, और सर्वांग सम का मतलब है उनके जितने भी बचे हुए पार्ट है वो सभी बराबर होंगे। ठीक है, चलो अभी मुझे जल्दी से बताओ, क्या ये वाली प्रमेय सभी को समझ आई है? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, समझ आई है? हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ त्रिभुज के कोण दोनों को, जो हमारे एकांतर कोण बन रहे थे ये वाले और ये वाले है ना, इन्हें इक्वल कर दिया, और बीच की जो लाइन थी वो दोनों में कॉमन थी वो दिखा दी। तो दो कोण और एक भुजा से हमने दिखा दिया कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? यस और नो?
जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में, यस और नो। क्योंकि बेटा मेन मेरा मतलब मोटिव बस ये है कि आपको ये समझा पाऊं कि क्वेश्चंस को हल कैसे करना है ना। तो उसके लिए आपके बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम अगली प्रमेय। ठीक है, वो कहता है कि समांतर पीछे करना मैम। वो कहता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब वो ये कह रहा है, ये दूसरी प्रमेय है। ठीक है, लेकिन मैं उस प्रमेय को भी ना बेटा इसी में आपको बताती हूँ, क्योंकि अभी हमने दिखाया है दो त्रिभुज हमने बराबर सर्वांगसम कर दिए। मान लो मैं यहीं पे दिखा रही हूँ बेटा ये बात। ठीक है, अभी मैंने ये बताया आपको कि ये दोनों जो त्रिभुज बने हैं ना, ये वाला, हाँ बेटा ठीक है, ये वाला त्रिभुज है ना और ये वाला त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है। तो हमने सीपीसीटी पढ़ी है ना, अगर मैं सर्वांगसम दिखा देती हूँ किन्हीं भी दो त्रिभुज को, तो मैं सीपीसीटी से क्या कहती हूँ कि सीपीसीटी क्या कहता है कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं संगत पार्ट भाग बराबर होते हैं, मतलब बचे हुए जो भाग होंगे वो भी बराबर होंगे। तो हमने यहाँ पर दो कोण आपको दिखाए थे, ये कोण इसके बराबर है, ये दिखाया था हमने, और ये वाला कोण इसके बराबर है, और एक ये कॉमन दिखाई थी। तो बचे हुए भाग कौन कौन से हुए बच्चे? बचा हुआ ए बी बराबर है बीसी के, है ना, सी डी के, और ए डी बराबर है बीसी के। अब मैं यही कह सकती हूँ ना, ए बी बराबर है सी डी के और ए डी बराबर है बीसी के। अच्छा, वो समानांतर तो पहले ही थे, वो तो हमारे क्वेश्चन में पहले ही हमने लिखा हुआ है कि वो समानांतर। अब हमने दिखा दिया कि बराबर भी होते हैं। ठीक है, क्यों बराबर होते हैं? सीपीसीटी से। ठीक है, तो अब आपको एक नई बात और पता लग गई, क्या बेटा? खींचने पे वो दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बदल देता है। ठीक है, ये हमें पता लग गया। दूसरी बात क्या पता लग गई कि हमें ये पता था कि सम्मुख भुजाएं समानांतर होती हैं, लेकिन अब समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं। याद रखना, दूसरी गुण ये देख लिया हमने कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं। समानांतर तो होती ही थी, अब हमने देख लिया वो बराबर भी होती है। क्या मेरी बात समझ आई है बेटा? यस और नो लिखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ठीक है, सो मैंने जो मेरी सेकंड दूसरी वाली है ना उसी में करा दी है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये हमारा सेकंड गुण हो गया कि अगर मेरे पास कोई भी समांतर चतुर्भुज है उसके सामने सामने वाली भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ठीक है, चलो अभी बढ़ते हैं अगले प्रमेय पे। अगली प्रमेय क्या कहती है? ये अच्छी और है। अच्छा देखो बेटा, अगर आपसे ये वाली प्रमेय आ जाए ना, मान लो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये दिखाना है, तो आप ये पूरी करोगे, ये स्टार्टिंग से दिखाओगे, कहां तक? यहाँ तक। ठीक है, कि सामने वाली भुजाएं, मतलब पहली और दूसरी का एक ही आंसर है। ठीक है, मतलब एक ही हल करने का तरीका। पहले आप सर्वांगसम दिखाओगे, फिर सीपीसीटी से बोलोगे कि सामने सामने वाली भुजाएं बराबर है। ठीक है, क्लियर है ना ये बात? ओके मैम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ले लेते हैं अगली प्रमेय। अगली प्रमेय क्या कहती है बच्चा? अगली प्रमेय कहती है यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है तो वह समांतर चतुर्भुज है। बिल्कुल उल्टा बोल दिया उसने। उसने बोला कि मान लो आपके पास ना एक चतुर्भुज है, ठीक है, वो कहता है इस चतुर्भुज की ना सामने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ये तो बहुत इजी है बेटा। ठीक है, इसने ये नहीं बोला कि ये समांतर चतुर्भुज है, इसने ये बोला है कि इन एक चतुर्भुज है, उसकी सामने सामने वाली भुजाओं का प्रत्येक युग्म ना बराबर है, तो वह समांतर चतुर्भुज है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि अगर समांतर चतुर्भुज होगा ना, तो समांतर चतुर्भुज की जो विकर्ण होता है वो किसी भी त्रिभुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बदल देता है ना। तो अगर मैं ये दिखा दूं, अगर बेटा मैं ये दिखा दूं कि ये एक विकर्ण मैंने खींच दिया इस चतुर्भुज में और दो त्रिभुज बन गए, ये वाला त्रिभुज है ना और ये वाला त्रिभुज, अगर मैंने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा दिया तो मतलब क्या बता दिया? समांतर चतुर्भुज बता दिया, क्योंकि वो सर्वांगसम चतुर्भुज की ही प्रॉपर्टी है, गुण है। क्वेश्चन समझ आया हम कैसे हल करेंगे? क्या क्वेश्चन समझ आया सभी को? कैसे हल करेंगे? उसने बोला आपके पास कोई चतुर्भुज है जिसकी सामने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं,
तो आपको बताना है कि वो समांतर चतुर्भुज है। लेकिन मुझे पता है कि अगर समांतर चतुर्भुज है ना, तो दिखाना है तो सर्वांग चतुर्भुज का एक गुण होता है कि अगर उसके विकर्ण खींच दे तो वो दो त्रिभुजों को सर्वांगसम त्रिभुज में बदल देता है, दो सर्वांगसम त्रिभुज बनते हैं। तो मैं इसको इन दोनों त्रिभुजों को ना सर्वांगसम दिखा देती हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने बेटा सर्वांगसम दिखा दिया वैसे ही मैं कहूंगी कि ये त्रिभुज जो है समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो अब देखो, पहले मैं लिखूंगी बेटा दिया है, क्या दिया है मुझे, है ना, क्या दिया है मुझे, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। और क्या दिया है बेटा, हाँ बेटा बोलो। स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही, और भी किसकी बच्चे को ऐसा है क्या स्क्रीन नहीं दिख रही हो? सबको विजिबल है बेटा, एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे। ठीक है, और उसमें दिया हुआ है कि सम्मुख भुजाएं बराबर है, यानी कि ए बी बराबर है सी डी के और ए डी बराबर है सी बी सी के। ठीक है, ये सामने सामने वाली भुजा दिया है। अभी हमें सिद्ध क्या करना है, मैं क्या लिखूंगी, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें कि वो एक समांतर चतुर्भुज है। अब क्या सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज बेटा मैं कैसे बता सकती हूँ, इसके लिए मेरे को क्या सिद्ध करना पड़ेगा, हम लिखेंगे हमें पता है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए हम सिद्ध करेंगे क्या, इसलिए हमें सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज। त्रिभुज दो अलग अलग त्रिभुज ले लेते हैं, हम सिद्ध क्या करेंगे बेटा, हम सिद्ध करेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ए के। ठीक है, ये हम सिद्ध करेंगे। अब हम हल करना स्टार्ट करें, अभी मैंने सिर्फ ये बताया क्या करेंगे, अब हम करना स्टार्ट कर रहे हैं। मैं ले रही हूं ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए में। ठीक है, यानी कि इन दोनों के अंदर मैं ये दोनों ले रही हूँ। क्वेश्चन में ही दिया हुआ था बेटा क्या, कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है, मैं ये दोनों भुजा ले लूंगी और बीच वाली भुजा देखो दोनों में कॉमन है, तो कौन सी, एस एस एस, भुजा 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 सर्वांग समता से दिखा देंगे, सिंपल। तो मैं लिखूंगी बी ए सी ये वाला, सॉरी बी, अच्छा हाँ सिंपल हम ले लेते ना, मैं ले लूंगी ए बी बराबर है सी डी के, है ना, और ए डी बराबर है बी सी के, और साथ ही हमने ले लिया ए, क्यों क्यों बराबर है बेटा, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है। ठीक है, मैं लिखूंगी क्वेश्चन में ही दिया गया है। और मैं दूसरी क्या चीज लिखूंगी, हम लिखेंगे ए सी बराबर है सी ए के, ये तो हो गया उभयनिष्ठ, और ये हम लिखेंगे दिया है, और ये भी दिया है। तो मैं लिख सकती हूँ बेटा क्या, कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ए के, कौन सी भुजा, भुजा भुजा नियम से, जिसे हम एस 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 भी बोलते हैं। ठीक है, बता दिया हमने ये। ठीक है, हमने बता दिया ये। अभी मुझे ये बताओ
कि इतना बात समझ आई है या नहीं। जो इसने तीसरी वाली वो पूछी थी हमारे को कि यदि किसी कोई चतुर्भुज है उसकी सामने वाली भुजाएं बराबर होती है तो वह समांतर चतुर्भुज है। तो मैंने क्या किया, मुझे पता था कि समांतर चतुर्भुज का एक गुण होता है कि उसके एक विकर्ण जो होता है वो किसी भी चतुर्भुज से बने दो जो त्रिभुज बन रहे हैं वो उनको सर्वांगसम कर देता है। तो मैंने सर्वांगसम ही दिखा दिया। जैसे ही मैंने सर्वांगसम दिखाया अब मैं कहूंगी ये एक समांतर चतुर्भुज है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है या किसी को अभी भी डाउट है? यस और नो? जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में, किसी को डाउट है या सबको समझ आया है? मैम स्क्रीन चली गई। फिर से चली गई बेटा, एक सेकेंड। मैम हाँ बेटा एक सेकेंड मैं शेयर करती हूँ दोबारा से, मैं ही शेयर कर देती हूँ, सबकी जाएगी, 1 मिनट। हाँ देखिए अब विजिबल है? यस मैम। ठीक है, ये तो थी आपकी नेक्स्ट प्रमेय। इसके बाद बेटा एक और प्रमेय देखते हैं, वो बिल्कुल इसी पे है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। वो कहता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या मुझे ये सिद्ध करने की जरूरत है बेटा? खुद ही सोचो। एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, अगर मैंने उस समांतर चतुर्भुज के एक हमने डीसी एक ये ले ली विकर्ण, तो मुझे पता है कि समांतर चतुर्भुज से जो विकर्ण है उससे दो त्रिभुज बनते हैं जो आपस में सर्वांगसम होते हैं। तो जैसे ही मैंने सर्वांगसम दिखा दिया उसके बाद मैं कह सकती हूँ ना डी बराबर है बी के, एंगल डी बराबर है बी के, क्यू बराबर है ना, क्यू बराबर है सीपी से। सेम बेटा इसी का अपोजिट बोल देना आप कि इस अगर मैं ये वाला विकर्ण ले लूं तो ये वाले एंगल भी बराबर है, ये वाले त्रिभुज कोण भी बराबर है, ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, यानी कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यही आपको दिखाना है, मतलब समझ रहे हो? उसने बोला समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सामने सामने वाले। तो हम कैसे दिखा सकते हैं? मैं सर्वांगसम दिखा देती हूँ दो त्रिभुज, उनके सीपी से बचे हुए भाग सर्वांगसम होंगे, जैसे हमने बची हुई भुजा दिखाई थी। सेम मैं बोलूंगी कोण भी बराबर होंगे, जैसे सबसे पहली वाली जो की है वो ही कर दोगे और लास्ट में आप सीपीसीटी से दो इक्वल दिखा दोगे। उसके बाद उसी का उल्टा दूसरे वाला विकर्ण ले लोगे, बी और डी विकर्ण ले लोगे, उसको सर्वांगसम सिमिलरली लिखोगे इसी तरीके से, ये भी समांतर है और ये वाला ए और सी भी आपस में क्या है, ए और सी भी आपस में समान सर्वांगसम है और ए और सी आपस में सीपीसीटी से बराबर है। बी और डी बराबर कर दिया, सी और ए बराबर कर दिया आपने, यही उसने क्वेश्चन में बोला था। क्या मेरी बात समझ आ पा रही है बेटा सभी को? यस और नो? बेटा सभी बच्चे बता दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम जब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन स्टार्ट करें तो आपको ये चीजें आती हो, कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, है ना। जब हम करें तो बेटा मेन इन क्वेश्चंस में क्या होता है, हमें ना गुण पता होने चाहिए, प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ताकि हम लिंक कर सके कि हमें हल क्या करना है। हल करने में प्रॉब्लम नहीं होती है इन क्वेश्चनों में, हल क्या करना है इसमें होती है, ठीक है। तो इस पे थोड़ा ध्यान देना। अभी मुझे बताओ किसी को इसमें डाउट है या सबको ये क्लियर है? जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में यस और नो, यस और नो, जल्दी से सभी बच्चे मुझे बता दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके गुड 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 गुड। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ले लेते हैं हम थोड़े सा होमवर्क एंड एक दो डाउट।